जिनका कुव्वत मुदाफ़ियत वैसे ही इतना डेवलप नहीं हुआ, या फिर वो लोग जो कि बड़ी उम्र में है, फेफड़े जब बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो इसे हम बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि निमोनिया हो गया है। अगर अभी कोई फॉर एग्जांपल 60 ईयर ऑफ एज है और उसने सुना कि निमोनिया की वैक्सीन आई है और वो निमोनिया की वैक्सीन लगा ले, तो जब वो 65 साल क्रॉस करेगा तो वो उसे दोबारा लगानी होगी। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सानिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। एक सवाल जिसका मैं क्विक वीडियो आप लोगों के लिए बनाने आई हूँ, और वो ये है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को न्यूमोकोकल वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कितने वक्फे से लगानी चाहिए, क्या तरीक़ेकार है और क्यों लगानी चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं अगर ना लगाएं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आजकल एक बहुत ही अवेयरनेस मैसेजेस हर जगह चल रहे हैं, तो मुझे आप लोगों की तरफ से जो मैसेजेस आए हैं उसमें ये सवाल था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि निमोनिया की बीमारी जो है वो एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। निमोनिया बेसिकली हम फेफड़ों के इन्फेक्शन को कहते हैं। फेफड़े जब बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो इसे हम बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि निमोनिया हो गया है। और निमोनिया में यूजुअली आमतौर पे सीने में दर्द, बलगमी खांसी, बुखार का होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निमोनिया के सिम्टम्स में आती हैं। और निमोनिया यकीनन अगर उससे बचाव ना किया जाए या उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना की जाए तो ये एक जानलेवा बीमारी साबित होती है। यहाँ इस टॉपिक को बताने का मकसद और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स की इम्पोर्टेंस के बताने का मकसद क्या है, वो ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, उनकी अपने जिस्म में इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से लड़ने की ताकत नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के मुकाबले में कम होती है। तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएं, खास तौर पे वो लोग, वो डायबिटिक पेशेंट्स जो कि कम उम्र है, जिनका कुव्वत मुदाफ़ियत वैसे ही इतना डेवलप नहीं हुआ, या फिर वो लोग जो कि बड़ी उम्र में है, 65 साल से ऊपर की एज के हैं, तो उनमें भी इम्यून सिस्टम वैसे ही लो होता है। और डायबिटिक भी हो तो इम्यून सिस्टम जो है वो इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इस बीमारी से लड़ सकें, और इसकी वजह से बहुत सारी अमवात का रेशो जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि जिक्र किया गया कि निमोनिया जो है वो डायबिटीज के पेशेंट्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बनती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इम्यून कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। तो अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह की बीमारी से बचाव मुमकिन है और उसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। वैक्सीन्स हमेशा उन इन्फेक्शंस के लिए अवेलेबल होती हैं कि जो कि किसी बैक्टीरियाज के खिलाफ है या किसी वायरसेस के खिलाफ, वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके खिलाफ बॉडी में पहले से कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर दी जाती है। वैक्सीन यानी कि वो एजेंट, वो ऑर्गेनिज्म पहले से जिस्म में डाल दिया जाता है, लेकिन वो जिस्म में इन्फेक्शन नहीं करता, लेकिन उससे बचाव क्रिएट करता है। सवाल ये है कि किस एज ग्रुप में न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। हम चूंकि बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से, तो वो तमाम डायबिटिक पेशेंट जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 64 साल तक है, 2 साल से लेकर 64 साल तक है, उनको न्यूमोनिया की वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। इसमें हमारे वो तमाम बच्चे भी शामिल हैं जो कि टाइप 1 के बच्चे हैं, और हमारे वो मिडिल एज ग्रुप या ओल्ड एज ग्रुप, या वो बच्चे भी जो कि टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है, तो उनको न्यूमोकोकल वैक्सीन लगती है। अब न्यूमोकोकल वैक्सीन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जो कि आउट ऑफ द टॉपिक है, क्योंकि आप जब वैक्सीन लगाने जाते हैं तो आपने सिर्फ अपनी हिस्ट्री बतानी होती है, आपको ये नहीं बताया जाता या आप इतना वेल अवेयर नहीं होते कि कौन सा वेरिएंट है। लेकिन सवाल यह है कि 2 साल से लेकर 64 साल की उम्र में निमोनिया की वैक्सीन लाजमी लगा लेनी है।
फिर हमारे पास वो कैटेगरी है जो कि 65 साल से ऊपर की है। अब वो लोग जो कि 2 साल से 64 साल की उम्र में लगा चुके हैं, उन सब के लिए लाजिम है कि 65 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद उन्हें ये वैक्सीन दोबारा लगेगी। शर्त यह है कि पिछली वैक्सीन और अगली वैक्सीन में कम से कम 1 साल का फर्क हो। अगर अभी कोई फॉर एग्जांपल 60 प्लस 61 ईयर ऑफ एज है और उसने सुना कि निमोनिया की वैक्सीन आई है और वो निमोनिया की वैक्सीन लगा ले, तो जब वो 65 साल क्रॉस करेगा तो वो उसे दोबारा लगानी होगी। लेकिन अगर वो 64 प्लस पे जाके लगा रहा है तो 1 साल ठहर के 65 प्लस वाली। फर्क ये होता है कि निमोनिया की वैक्सीन 2 किस्म की होती है। एक यंग एज ग्रुप के लिए होती है जिसे हम कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं, और एक 65 प्लस एज ग्रुप के लिए बनी होती है जिसे हम पॉलीसेकेराइड वैक्सीन कहते हैं। दोनों निमोनिया की वैक्सीन है। अमूमी तौर पे जिस नाम से अवेलेबल है वो है न्यूमो प्रेवेनार होती है जो कि कॉन्जुगेट वैक्सीन है, और न्यूमोवैक्स होती है जो कि 65 प्लस एज ग्रुप में लगती है। ये तो एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो गया। अब सवाल ये है कि क्या इनके बूस्टर्स भी लगते हैं? तो डिपेंड करता है कि हाई रिस्क कंडीशंस पे, पेशेंट की अपनी सिचुएशन पे, पेशेंट की लाइफस्टाइल पे, पेशेंट की शुगर कंट्रोल पे। कहा यह जाता है कि बाज औकात जरूरत पड़ने पर बूस्टर जो है वो 5 साल के बाद रिपीट कर लिया जाता है, लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करे। तो तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप डायबिटिक हैं और आपने अभी तक न्यूमोकोकल वैक्सीन नहीं लगाई है तो प्लीज गो अहेड और अपनी वैक्सीन लगा लीजिए। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स यूजुअली जो एक किसी भी वैक्सीन के होते हैं, हल्का फुल्का बुखार होना, वैक्सीनेशन की जगह पे दर्द होना, तो आपने सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल करना है। कंडीशन ज्यादा बिगड़ने पे अपने डॉक्टर से रुजू करना है। और www.diabetestelecare.com पे अगर आप साइन अप हो जाते हैं तो आपका राब्ता ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ जाता है। तो उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब क्लियर हो गया होगा। अगर इसके मुतालिक कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि इस तरह के सवालात के जो जवाब दिए जा रहे हैं क्या वो आपकी जिंदगी में एक बेहतर कदम साबित हो रहे हैं या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।